जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अब तक सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसी कड़ी में कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना के जांबाजों ने एक एनकाउंटर को अंजाम दिया और इस मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों को ढेर किया गया। मगर इस एनकाउंटर के बीच 3 मिनट 38 सेकंड की एक कॉल ने पाकिस्तान और उसकी गोद में बैठे आतंकी आकाओं के खौफनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। आखिर क्या था ऑपरेशन जिहाद पर दहशतगर्द का सबसे सनसनीखेज कबूलनामा? आप खुद देखिए। वन करे मैं कोशिश में पे बकर सिलेंडर करने की कोशिश मगर ये मशीन टोटल मौका दिवान कहें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना और दहशतगर्दों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। AK-47 से निकलती ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा इलाका थर्रा रहा था। लेकिन इसी एनकाउंटर के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान और उसकी गोद में बैठे पालतू आतंकी संगठनों की कलई खोल दी। बारामूला के केरी इलाके में एनकाउंटर जारी था। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक फोन कश्मीर के सोपोर इलाके में किया गया। जैसे ही फोन उठा, पहली आवाज एक आतंकी की थी। नाम था आमिर सिराज। दनादन बरसती गोलियों के बीच जैश के आतंकी आमिर सिराज ने अपने पिता को फोन किया क्योंकि मौत ठीक सामने खड़ी थी। सरेंडर करना उसके बस में नहीं था। ऐसे में उसने आखिरी बार पिता से बात करना ही मुनासिब समझा। मगर ये फोन कॉल सिराज की आखिरी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि 3 मिनट 38 सेकंड की बातचीत में उसने पाकिस्तान और आतंकी संगठनों का ऐसा स्याह सच बताया जो किसी को भी सन्न कर देगा। आखिर जैश के मिलिटेंट आमिर सिराज ने आतंकी संगठनों और पड़ोसी मुल्क में रची जा रही खौफनाक साजिशों से जुड़ा क्या खुलासा किया, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं सरहद पार से मिले एक खुफिया इनपुट के बारे में। भारतीय खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को जो इनपुट दिया है उसके मुताबिक POK में मौजूद लॉन्च पैड्स पर 250 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है और इसके लिए आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। भारतीय सेना और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच DDC चुनाव कराए गए। इसी बात से सरहद पार बैठे आतंकी आका बौखला गए हैं। इसी वजह के चलते पाकिस्तान भी हताश और निराश है क्योंकि वो अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पा रहा। लिहाजा घाटी को सुलगाने के लिए आतंकी घुसपैठ की सबसे बड़ी प्लानिंग की जा रही है और इसमें पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों की मदद कर रही है। आखिर कैसे, ये जानने से पहले आप 15वीं कोर के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के इस बयान को देखिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा सकता है। सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही POK में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अपने अंदरूनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान POK के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ करवाएगा। पाकिस्तानी फौज ने कई टेरर रूट तैयार किए हैं जहां से 200 से 250 आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। भले ही पाकिस्तानी कितनी भी तैयारी कर ले, POK में मौजूद लॉन्च पैड्स में आतंकियों की पूरी फौज तैयार कर ले। लेकिन जब तक हिंदुस्तान का ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में ऑन है, तब तक एक भी दहशतगर्द सरहद पार करके भारत में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता। अगर तब भी किसी आतंकी ने अपने आका के इशारे पर घुसपैठ की कोशिश की तो उसका वही अंजाम होगा जो जैश के आतंकी आमिर सिराज का हुआ, यानी मौत। आमिर सिराज को बारामूला में भारतीय सेना ने सीधी मुठभेड़ में मार गिराया। आमिर के साथ जैश का एक और आतंकी मारा गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। आमिर कश्मीर के सोपोर कस्बे का रहने वाला था। कॉलेज में पढ़ता था, फुटबॉल खेलना उसका शौक था। मगर इन सब चीजों का एनकाउंटर और आतंकियों की घुसपैठ से क्या लेना देना? तो आपको बता दें, आमिर सिराज ने अपने ऑडियो मैसेज में ऐसी हकीकत बताई जो पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी आकाओं के चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी है।
आखिर क्या कहा आमिर सिराज ने, पहले वो सुनिए। भारतीय सेना ने आमिर को सरेंडर के लिए कहा, लेकिन आमिर सिराज ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि अगर वो सरेंडर करता तो जैश के लोग उसके परिवार को खत्म कर देते। ये वही जैश है जिसके लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, जिसकी नापाक साजिश को पूरा करने के लिए खुद को मौत के मुंह में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत सामने होती है तो इंसान झूठ नहीं बोलता। बस एक सच आमिर सिराज ने भी बोला, मरने से ठीक पहले। आमिर सिराज ने अपने पिता के सामने यह कबूल किया कि उसने बड़ी गलती की। गलती ये कि वो जैश में शामिल हुआ, गलती ये कि वो आतंकी आकाओं के बहकावे में आया, गलती ये कि उसने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा दी। सुना आपने कैसे जिहाद की आड़ में भोले भाले कश्मीरी युवाओं को बरगलाया जाता है, कैसे उन्हें दहशतगर्द बनाया जाता है, कैसे भारत के खिलाफ भड़काने के लिए जहरीली तकरीरें की जाती हैं, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि पाकिस्तान और उसकी गोद में बैठे आतंक के ठेकेदार अपना एजेंडा पूरा कर सकें। आमिर सिराज ने मरने से पहले जो कहा वो सिर्फ एक कबूलनामा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे हर कश्मीरी को सुनना चाहिए, ताकि जिहाद के नाम पर चंद लोग उसकी जान का सौदा न कर सकें, उसका इस्तेमाल न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।